जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों चलिए हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, बट्टा। साथियों हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे, बट्टे की क्लास कल से शुरू की है। आज है पार्ट नंबर साथियों कौन सा, बट्टा का पार्ट नंबर 2, जिसमें साथियों हम लोग क्या देखेंगे, अंकित मूल्य से क्या विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है साथियों, अंकित मूल्य दिया रहेगा तो उससे हम लोग आज विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। साथियों थोड़े थोड़े टाइप में सीखेंगे, आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साथियों हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं एक बार। साथियों आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ लिया है, प्रतिशत का पूरा चैप्टर साथियों समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, और क्या पढ़ लिया है, लाभ हानि। साथियों इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग जाके अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में साथियों प्रतिशत का पूरा और लाभ हानि का पूरा पढ़ा दिया गया है। साथियों आप लोग जाके प्ले लिस्ट से चैप्टर को तैयार कर लीजिए। साथियों बेशक आप लोग अगर बेसिक जो है प्रतिशत अगर तैयार कर लेंगे साथियों, वही बेसिक प्रतिशत अगर आप लोग पढ़ेंगे रहेंगे तो वही साथियों हम लोगों को प्रतिशत जो है लाभ हानि में काम आएगा। अगर यही लाभ हानि साथियों हम लोग पढ़े हैं अगर अच्छे से, तो जो बट्टा शुरू किए हैं साथियों, बट्टा जो है किसमें काम, बट्टा में काम आएगा क्या साथियों, फिर ये हम लोगों का बट्टा में काम आने लगेगा यही लाभ हानि, क्योंकि वहाँ अंकित मूल्य, वहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ अंकित मूल्य हो गया। ठीक है साथियों, बस कुछ करना नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग प्रतिशत से क्या निकालेंगे, लाभ हानि। ठीक है, ठीक है साथियों, हम लोग बट्टा पढ़ लिए हैं साथियों, जो लाभ हानि पढ़े वही बट्टा में काम आएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों थोड़ा से एक सेकंड हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग कल क्या पढ़े थे, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग कल बट्टा पढ़ लिए थे, थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे, थोड़ा सी 1 मिनट साथियों, बहुत जल्दी से रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग कल बट्टा पढ़ा था साथियों, बट्टा किसे कहते हैं आप लोग बताइए फट से, फिर अगर पढ़ लिए हैं तो हम लोग कहेंगे बट्टा भैया किसी वस्तु के मूल्य में कटौती को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। कहने का अर्थ है साथियों कोई वस्तु है उसके मूल्य में कटौती को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। समझ गए, पढ़ लीजिए। और यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य साथियों 150 रुपया है, 120 रुपये में क्या बिकती है, तो अंकित मूल्य में 30 रुपये क्या हुई, कटौती हुई, पढ़ लिए थे। यह कटौती साथियों 100 पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जो कटौती 100 पर होती है उसे बट्टे की दर कहते हैं। यानी 100 का अंकित मूल्य है साथियों, वस्तु 85 में बिके तो बट्टे की दर कै परसेंट मिली, हम लोग कहेंगे कि 15% मिली भैया। इसको तो हम लोग कर लिए थे साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको तो हम लोग पढ़ लिए थे कल ही। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। हाँ साथियों हम लोग एक सवाल छोड़े थे, इसको थोड़ा से कल दिए थे होमवर्क में, इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा से और देख लेते हैं कि समझ लेते हैं अपने से थोड़ा साथियों बट्टा क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य क्या होता है, सबसे पहले पढ़िए। हम लोग साथियों कल जान चुके थे कि अंकित मूल्य साथियों, बट्टा तो हम लोग जब पढ़ लिए, अभी क्या होता है, सबसे पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में बहुत अंतर होता है साथियों। अंतर तो कुछ भी नहीं है पर थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग, क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे। हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो प्रिंट रेट होता है, नहीं छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ क्या होता है साथियों, मूल्य होता है। हम लोग कहते हैं कि छपा हुआ मूल्य। और सीपी क्या होता है साथियों, सीपी यानी जिस पर क्रय किया जाए, क्रय मूल्य यानी जो जिस मूल्य पर खरीदा जाए, जिस साथियों लिखेंगे कैसे, जिस मूल्य पर खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस मूल्य पर क्या किया जाए, खरीदा जाए। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले हम लोग साथियों अगर अंकित मूल्य जो होता है, क्या होता है हम लोग का अंकित मूल्य जो होता है साथियों, अंकित मूल्य देखिए साथियों अगर अंकित मूल्य दिया है कितना परसेंट, 100 रुपया अगर दिया है, यानी एक दूसरा बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्या हो गया 400 हो गया। साथियों अगर अंकित मूल्य दिया है 400, कितना दिया है 400, अंकित मूल्य अगर दिया है 400, तो उस पर अगर दुकान पे नहीं छपा हुआ मूल्य होता है, कोई कपड़ा लेने या कोई वस्तु गए हम लोग लेने, तो कहा भैया हम लोग अंकित मूल्य पर 10% की आप लोग को छूट दे देंगे, तो हम लोग कहेंगे भैया ठीक है दे दीजिए। तो 10% इसका छूट कैसे निकालेंगे, यानी 10% छूट निकालेंगे का अर्थ है सीधा 90 से गुणा कर देंगे। 90 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे हम लोग 400 का 10% कितना होता है, यानी 90% निकालेंगे तो आ जाएगा साथियों, घटाना नहीं पड़ेगा, 0 0 कट गया, यानी 9 पच्चे 45, कितने का 450 रुपये में। बोला कि 10% डिस्काउंट दे देंगे, यानी 40 रुपये
कितना होगा, 9 चौक 36 साथियों, 9 चौक 36 यानी 360 रुपये आ रहा है। सॉरी साथियों, गलती हो गई थोड़ा से, यानी 9 चौक का कितना है हम लोगों का, बताइए साथियों। देखिए अगर 400 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 90 लिखेंगे सीधा। चलिए गई फिर से यहीं निकालते हैं, थोड़ा से गलती तो नहीं हुई है पर निकाल लेते हैं फिर से। ठीक है साथियों, देखिए 400 है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 400 है। 400 को 10% निकालेंगे, यानी अगर 10% की छूट दे रहा है साथियों तो हम लोग 10% यानी 90 सीधा निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है। नहीं 10% निकालेंगे फिर घटाएंगे। चलिए 00 से 00 साथियों कट गया, 9 चौक 36 यानी 360 रुपये आया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि 360 रुपये का आपको दे देंगे साथियों। जो खरीदता है, जैसे हम खरीदे तो क्या हो गया साथियों, ये हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया, और जो बेचा साथियों उसका क्या हो गया, यानी सेलिंग प्राइस, सीपी हो गया। इसको तो हम लोग जान गए थे। अगर साथियों यही ध्यान देने की बात है, अगर क्रय मूल्य पर छूट ना देता 10%, यानी अंकित मूल्य पर साथियों छूट ना देता, अब मिटा देते हैं इसको, समझ लीजिए साथियों। अगर ये आदमी जो है 400 रुपया था साथी, अगर अंकित मूल्य पर छूट ना देता तब, अगर साथियों अंकित मूल्य पर छूट नहीं देता तो यही चीज़ क्या होता, क्रय मूल्य होता, यानी सीपी होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर छूट देगा तब हम लोग अंकित मूल्य को छोड़ के सीपी पे आ जाएंगे, नहीं दिया तो यही अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। उससे शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा से आज का कल का होमवर्क देखेंगे, फिर आज की क्वेश्चन करेंगे साथियों। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका एकल छूट क्या होगा, यानी समतुल बट्टा क्या होगा। तो समतुल बट्टा हम लोग कैसे जाने थे, यानी 12.5% सबसे पहले क्या निकालते थे हम लोग, फ्रैक्शन निकालते थे। 12.5% फ्रैक्शन कितना हुआ, हम लोग कहेंगे भैया अब तो याद हो गया है, कितना होगा, 1/8 होता है, 1/8 होता है। और 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9 सही 1/11% फ्रैक्शन होता है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1/11 लिखना है भैया, हम लोग कहेंगे कि 1 होता है 11, 9 सही 1/11 फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/11 होता है। ठीक है, और किसका कौन बचा है, 11 सही 1/9 बचा है, उसको कहाँ लिखे साथियों, यहाँ लिख लें। चलिए यहीं लिख लेते हैं, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे, बताइए आप लोग, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/9 होता है। याद हो गया है, ठीक है। और 10% फ्रैक्शन कितना होता है भैया, हम लोग कहेंगे कि 10% फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता है। अब क्या करेंगे हम लोग, आप लोग बताइए अब क्या करेंगे, कैसे निकालते थे, अब निकालते थे हम लोग। देखिए सबसे पहले पहला है, उसका फ्रैक्शन कितना है, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। हम लोग कहते थे कि भैया अगर 8 की वस्तु है तो अगर 12.5% की छूट हो गई, यानी लगातार एकल पूछ रहा, छूट हो गई तो कितने की बिचा, हम लोग कहेंगे कि भैया 7 रुपये का बिचा। कितने का बिचा, एक कम कर लेंगे, 7 बिचेगा। दोबारा जो है 11 सही 1 यानी 9 से 1/11% फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/9 होता है। सॉरी साथी 1/11 होता है। 1/11 का मतलब है 11 रहेगा सीपी, 1 रुपये का छूट हो जाएगा तो कितने में बिचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 में बिचेगा। और तीसरा जो है कितना है, 11 से 1/9 कितना है इसका फ्रैक्शन, 1/9। अगर 1/9 है तो 9 रुपये तो लिखा जाएगा, 9 लिखेंगे और 1 रुपये का छूट हो जाएगा, कितने बिचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 8 में बिचेगा। ठीक है, और भैया क्या करना है अगला, यानी 1 कितना है, यानी 10% फ्रैक्शन को होता है 1/10 होता है, तो यानी 10 का सामान कितने में बेचेंगे, 1 रुपये का छूट हो जाएगा तो 9 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। अब क्या करते थे हम लोग, आप लोग बताइए अब क्या करते थे आगे, हम लोग कहते थे कि आगे कुछ नहीं करते थे हम लोग, इधर जो आता था वो होता था SP, ये तो हम लोग जान गए भैया। और इधर जो आएगा हम लोगों का होगा क्या, CP। अब इसी को देखिए, सबसे पहले अनुपात में एक तरफ से इसको काट पीट सकते हैं या गुणा कर लीजिए सबको। देखिए काट पीट करिए, देखिए 8 से साथियों क्या कट गया, 8 कट गया, और देखिए 10 से 10 कट गया, और 9 से 9 कट गया, बचा कितना, 11। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 11, और यहाँ कितना बचा, हम लोग कहेंगे 7। अब आप लोग बताइए कि 7 का सामान कितने, सॉरी साथियों 11 का सामान 7 में बिच रहा है तो कितने की बिच रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपये कम में बिच रहा है। तो 4 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। बटे में किस पर बिचेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हम लोगों का, 11 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिख लिए।
अब क्या करेंगे, गुणे में क्या कर देते हैं हम लोग, 100 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व करना है। चलिए गुणा करिए। देखिए 11 से भाग दीजिए, 11 भाग देने यानी 4 गुणे 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 बटे में 11 हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। चलिए भाग दीजिए, 11 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 33, 33 कितना 40, 7 40 यानी 70 हो गया। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 66 4 70 यानी 4 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और 11 कहाँ रहेगा, नीचे। इतना प्रतिशत क्या हुआ हम लोगों का उत्तर आ गया साथियों। देखिए कितना बढ़िया सवाल थी, एकदम छोटी सवाल थी। अगर फ्रैक्शन याद होता इतना बड़ा तो हम लोग क्या फ्रैक्शन ही लिख दिए हैं आधे बोर्ड में साथियों। अगर फ्रैक्शन याद होता तो छोटी सवाल दिखती, एकदम छोटी सवाल दिखती। ठीक है, अब चलिए, अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ गया है कहाँ साथियों, आप लोगों के सामने। हम लोगों का टॉपिक क्या है आज का है साथियों, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी अंकित मूल्य दिया रहेगा, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों, अंकित मूल्य जान ही गए हैं आप लोग, जो छपा हुआ मूल्य रहेगा, ठीक है, उसी पे छूट देगा उपलब्ध, वही छूट निकाल देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए पढ़िए कैसे पढ़ेंगे। कह रहा एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। अंकित मूल्य 1000 दिया है, और फिर क्या कह रहा है, 10%, 5%, 20% के बट्टे उपलब्ध हैं। यानी 10% का निकालो, फिर 5% निकालो, फिर 20% निकालो, के सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग कहेंगे हैं भैया ये तो बहुत अच्छी सवाल है, हम लोग कल अगर 3 बट्टा या 4 बट्टा दिया था डायरेक्ट निकाल लेते थे इसका साथियों, क्या फ्रैक्शन से निकालते थे, पर आज भी फ्रैक्शन से ही निकालेंगे। लेकिन देखिए अगर फ्रैक्शन से नहीं निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। जैसे देखिए साथियों, क्या फ्रैक्शन से भी निकल आएगा और बिना फ्रैक्शन को भी निकल आएगा। अगर फ्रैक्शन से निकालेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना फ्रैक्शन का एक सवाल देखेंगे, उसके पहले हम लोग फिर फ्रैक्शन पे देखेंगे। बिना फ्रैक्शन के देखते 1000 दिया है, हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया 1000 दिया, तो ऐसे शांति क्या करेंगे हम लोग, 1000 के लिख लिए, क्या है अंकित मूल्य, 1000 अंकित मूल्य आ गया। कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, यानी 10% छूट दे रहा है तो हम लोगों को होता कितना है टोटल, हम लोग कहेंगे भैया टोटल हम लोगों को होता है 100। अगर 100 में 10% छूट दिया तो कितना बचा, हम लोग बट्टे दे रहा है, बट्टे देना का अर्थ ही होता है साथियों छूट देना। देखिए 10% पे छूट दिया तो कितना हम लोग को लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 90 लिखेंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, गुणे इतना हो गया। 5% की छूट दे रहा है दोबारा, 95 बचा, 100 में से 5 गए, 95 बट्टे में 100 लिख देंगे, ठीक है, गुणे 20% बट्टा दिया तीसरा में, तो क्या करेंगे हम लोग कहेंगे कि 80 बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग 100 लिखेंगे। बस साथियों इसी का काट पीट कर देंगे, यहाँ से उत्तर आ जाएगा हम लोगों का। अगर नहीं काट पीट करेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन से लगाएंगे। देखिए काट पीट करिए, सबसे पहले देखिए 1 2 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो नीचे काटिए, 2 जीरो तो यहाँ कट गया, 1 जीरो और कट गया, और 1 जीरो से साथियों और कहाँ जीरो कट रहा है, ऊपर का कट रहा है, ठीक है, इतना कट गया। और देखिए कहीं कट रहा है, हम लोग कहेंगे 1 जीरो यहाँ बचा है, 1 जीरो नीचे कटा है, इतना बच गया। अब यही बचना है साथियों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10 और 5 से इसको काट करेंगे, 95, 19 पचे 95 होता है साथियों। बस अब हम लोगों को गुणा कितना करना है, क्या क्या बचा है, बस पहले देखिए यहाँ बचा है 9 साथियों, यहाँ बचा है 19, यहाँ बचा है 4 साथियों। 19 नवैया कितना होता है, हम लोग कहेंगे 19, देखिए पहले 19 गुणे 9 करिए, 19 नवैया साथियों 171, गुणे में ये जो 4 बचा है 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा कर दिए तो चलिए गुणा हो गया। 4 एकम साथियों 4 गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 के 8, हासिल कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया हासिल आ गया 2, फिर 4 एकम 4, 4 2 6, यानी 684 कहीं ऑप्शन में है साथियों, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर भैया बी है। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। तो साथियों हम लोगों को उत्तर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर, हम लोग कहेंगे कि भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का बी। अब इसको साथियों आप लोग कहें फ्रैक्शन से लगाएं या इससे ऐसे ही छोड़ दें, देखिए अगर फ्रैक्शन से लगाएंगे वो भी अच्छा है। चलिए फ्रैक्शन से इसको देखते हैं, इसको मिटाएंगे, फिर साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करेंगे, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन से देखेंगे। चलिए इसको डिलीट कर रहे हैं पूरा साथी, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन से देखिए कितना आसान हो जाएगा साथियों, अभी इतनी बड़ी लग रही है ना हम लोगों को, अभी देखो फ्रैक्शन से कितना आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पूछ क्या रहा है, हम लोगों को पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बट्टे पर उपलब्ध है तो विक्रय मूल्य। देखिए 1000 अंकित मूल्य है साथियों, इसको अभी छोड़ दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का समान था यानी 1/10 होता है। साथियों फ्रैक्शन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है आप लोगों को, इसी की दिक्कत आ रही। देखिए लिख दे रहे हैं इसे छोटा से। 10% फ्रैक्शन कितना होता है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 1/10 होता है। और 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/20 होता है। ठीक है, और उसके बाद 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/5 होता है। याद हो गया, ठीक है, 1/5 होता है साथियों, जान रहा है ना। इसको ऊपर और लिख देते हैं, 1/, में क्या होता है, 1/, साथियों कितना होता है, हम लोग कहेंगे 1/5 होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ऐसे ब्लॉक करेंगे। अब देखिए लिखेंगे, अंकित मूल्य छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे फटाफट साथियों। चलिए कह रहा है 10%, 5%, 20% के बट्टे उपलब्ध हैं। समान विक्रय। देखिए 10% का मतलब है साथियों, हम लोग क्या कह रहे थे अभी, 10% तो लिखा जाएगा, यानी 10% का 10 रुपये तो है, क्या है, अंकित मूल्य है या क्रय मूल्य है, तो यहाँ अंकित मूल्य होगा क्योंकि क्रय मूल्य तो है नहीं, तो यहाँ क्रय मूल्य ही अंकित मूल्य हो जाएगा। यही हम लोग अभी समझ रहे थे, अगर क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य ही अंकित मूल्य हो जाएगा। देखिए 10 का समान था, कितने में 1 रुपये घाटे में बिचेगा, कितने बिचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 को बिचेगा। यहाँ 20 का समान है साथियों, 2 बार में 5%, तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया 20%, तो 20 का समान कितने में बिचेगा, 1 रुपया, यानी कितने बिचेगा, 19 रुपये में बिचेगा। ठीक है, और तीसरा जो है एक 20% है, हम लोग कहेंगे हाँ 20% है, यानी 5 का समान कितने में बिचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 में बिचेगा। अब यही ऐसे कट कर लेते थे, तो इधर क्या आएगा हम लोगों को साथियों, यानी ESP आएगा। पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, फिर इधर हम लोग कहेंगे कि CP आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करेंगे सीधा। देखिए कट रहा है, 4 से काटेंगे इसको साथियों, 4 पंचे 20। अब देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो चलिए गुणा करिए, 10 पचे 50 और पंचे 50 पंचे होता है 250, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 250 होता है। और साथ ही 19 नवैया कितना होता है, 171। ठीक है, 19 नवैया 171। अब देखिए ये दिया क्या है, 1000 क्या दिया है साथियों, हमसे सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। हम लोग कहेंगे कि भैया 1000 रुपया दिया है हम लोगों का अंकित मूल्य, और यहाँ कितना दिया है, 250 आया हम लोगों का। CP यानी अगर अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, 250 बराबर का लिखेंगे, 250 बराबर में 1000 लिखेंगे, 1000 लिख लिए। अब देखिए 250 चौका कितना होता है, हम लोग कहेंगे 4 बार गया 1000। अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हम लोगों का, 4 आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, हम लोग कहेंगे भैया सेलिंग प्राइस है हम लोगों का। आप लोग बताइए, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, तो हम लोगों का विक्रय मूल्य कितना है, 171। हम लोग कहेंगे हाँ 171 है। अब क्या करेंगे, 171 गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। देखिए 4 एकम 4 और 7 चौक 28, 28 के लिखेंगे 8, हासिल कितना 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 600 कितना आ गया 84, यानी ऑप्शन नंबर साथियों यही भी आ गया। देखिए साथियों अगर चाहे फ्रैक्शन से अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सीधे 100 में से घटा देंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे तो उसमें से घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, तब समझ में और ज़्यादा आएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज के नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे 15,000 है, जो 20%, 25% और 10% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों देखिए फ्रैक्शन से आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बिना फ्रैक्शन के देखिए आप लोग, वही वाला जैसे देखे थे। कैसे देखे थे हम लोग, कहे थे कि 15,000 है, कितना है 15,000 है, और गुणे में क्या करेंगे साथियों, देखिए यहाँ जल्दी हो जा रहा है बिना फ्रैक्शन से क्योंकि डायरेक्ट दे रहा है। देखिए 20% फ्रैक्शन, हम लोग कहेंगे 20% का फ्रैक्शन मत लगाइए। अगर 100 में 20% चला गया तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 80 बचेगा, और बटे में क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। 80% कहाँ, और साथ ही 25% है तो 25% का कितना लिखा जाएगा, हम लोग कहेंगे 100 में भैया 25 कम कर दीजिए, बट्टे में कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। यहाँ बिना फ्रैक्शन करिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 10% का बट्टा को देने का मतलब है कि 90/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 बटे में हम लोगों को हो जाएगा 100। यहाँ बिना फ्रैक्शन का आप लोग लगाइए, हम कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले साथियों जोड़ेंगे, 3 जीरो तो यहाँ कट किए, तो अगर यहाँ भी 3 जीरो नीचे कटेगा, कट गया, और इसका 1 जीरो और इसका 80 वाला 1 जीरो काट दिए, और देखिए कटता है कोई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट रहा है साथियों। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे
10, 2 से काटेंगे साथियों, 2 चौका 8। और कुछ कट रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया और कुछ कट रहा है, यानी 5 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा साथियों, 15, 15 पचे 75 होता है। अब क्या क्या बचा है इसी को गुणा कर लेंगे सबका। देखिए यहाँ 15 बचा है, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 15 बचा है, यहाँ 2 बचा है। साथियों आप लोग बताइए, गुणा करें। देखिए 15 गुणे 4 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 60 होता है। और 60 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 60 गुणे में क्या करेंगे, 15 गुणे में और क्या बचा है, हम लोग कहेंगे 9 बचा है। चलिए 15 छक्का कितना होता है साथियों, हम लोग कहेंगे 15 छक्का 90। साथियों इसमें ऑप्शन गलत लिख उठा है, 15 छक्का 90, 90 के आगे 1 0 2 0 बढ़ा देंगे और गुणे में कितना करेंगे हम लोग, 9। साथियों 9 करेंगे तो कितना हो गया, 9 9 81, यानी कितना आ गया हम लोगों को, 9 के आगे साथियों तो ज़्यादा आ रहा है, 90 के आगे 81 के आगे 2 0 है, यानी 810 तो है ऑप्शन में। चलिए एक बार फिर से इसको देखेंगे साथियों, अगर कहीं गलती हुई है तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग गलती अगर कोई हुई साथियों तो देख लेंगे, ठीक है, जल्दी से कि कितना आता है, क्योंकि 0 ज़्यादा अकेला आ रहा है साथियों। चलिए फट से देखेंगे जल्दी से। देखिए साथियों 15,000 है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 15,000 है। देखिए हम लोग कहेंगे कि 15,000 है, 15,000 है, हम लोग कहेंगे हाँ 15,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15 के आगे 1 2 3, 15,000 लिखेंगे। गुणे 20% फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग कहेंगे 100 में 20 चला गया तो 80/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे साथी। गुणे 25% फ्रैक्शन, 100 में 25 चले गए तो 25%, हम लोग कहेंगे 75% बचा। 75% को 75 में क्या लिखते हैं, 100। गुणे 10% का मतलब है कि 10 चला गया तो 90 में क्या बचा, हम लोग कहेंगे कि 100 बचा। अब इसी को काट पीट करिए साथी। चलिए काटिए, अच्छे से काटेंगे अपनी बार, कहीं गलती ना हो। देखिए सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, हम लोग काट पीट करेंगे। देखिए 15 का 1000 का 3 0 काट देंगे। 15,000 का 3 0 काटे, 3 0 नीचे से काटेंगे, 3 0 कट गया। एक 8 का काट रहे हैं, एक नीचे कटा, एक 8 का कट गया। और काटिए साथी, 25 तियाँ इसको काट रहे हैं 75, 25 चौका 100 काट दिए, ठीक है। और 4 दूनी 8 गया, 2 बार गया है। अब क्या क्या बचा है साथियों, अब यही देखना है हम लोगों को बचा क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी 15 बचा है और क्या बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है और 90 बचा है, ठीक है साथियों। चलिए 15 दूनी साथियों गुणा करिए, 15 दूनी 30 तियाई 90, 90 हो गया। 90 और गुणे फिर साथियों क्या बचा है हम लोगों को, 90, यानी 9 9 81 तो आएगा साथियों। 81 के आगे 00 रह गए, यानी 00, यानी 81 उसमें भी आ रहा है, यानी 810 इसमें है ऑप्शन नंबर। साथियों इसमें एक 0 कम है तो हम लोग एक 0 लगा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर भी आएगा 81 के आगे 00 साथियों। फिर से इसको चेक कर लिए, 2 बार हम लोग चेक कर लिए, तो यानी 81 के आगे 00 आएगा साथियों, ठीक है, ये 00 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अगर वहाँ गलती हो जाएगी तो समझो कि यहाँ हम लोगों ने गलती किया, तो खैर गलती नहीं है ये, ठीक है साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल निकालिए। कह रहा एक पुस्तक साथियों कितना अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य दिया है 100 रुपया। और गुणे क्या करेंगे, 20% का है फ्रैक्शन और 40% के बट्टे पर उपलब्ध है सामान का विक्रय मूल्य। देखिए सर ये सब में इसमें टाइप में विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। देखिए 20% अगर दे दिया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे भैया 100 में 20 चले गए, 80 में क्या बचा, हम लोग कहेंगे 80/100 बचा। गुणे फिर क्या करेंगे, 40% फ्रैक्शन हम लोग जान चुके हैं। 40 अगर 100 में 40 चला गया तो हम लोग कहेंगे कि भैया 60 बचा, 60 बचा तो यानी बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। चलिए अब इसको काट पीट करिए। देखिए 100 से साथियों 100 कट गया, ठीक है, नीचे 00 है, ऊपर भी 00 है, कट गया, यानी 8 छंग साथियों 48। हम लोग क्या कहेंगे साथियों, 8 छंग 48। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 48, किसी में नहीं है। तो साथियों ऑप्शन किसी में नहीं है तो उत्तर कितना आएगा हम लोगों का, 48 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी। देखिए साथियों उत्तर तो एकदम करेक्ट है, कोई कमी नहीं है, भले ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ 48 या किसी में लगा लेते या नहीं लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 48 आएगा उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मिस्टेक हो गया है साथियों ऑप्शन भरने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथियों, एक पुस्तक का कितना दिया अंकित मूल्य, हम लोग कहेंगे भैया 5,000 दिया है। कितना दिया है, 5 के आगे 1 2 3 0, 5,000 दिया है। 20% साथियों अगर चला गया 100 में, देखिए 20%, 30%, 10% के बट्टे उपलब्ध हैं, सामान का विक्रय मूल्य पूछ रहा है साथियों। अगर 20% चला गया 100 में तो कितना बचा है, हम लोग कहेंगे कि 80 बटे में 100 बचा। क्या बचा, 80 बटे में
100 बचा, गुणे अगर 30% चला गया दोबारा वाले में तो 30% गया, यानी 70/100 बचा। ठीक है साथियों, यही हम लोग निकाल रहे थे। गुणे अगर 10% साथियों निकल गया तो क्या बचा, 90/100 बचा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग काट पीट कर लेंगे। ठीक है, काटिए, देखिए 3 जीरो है इसमें, 3 जीरो नीचे से काटिए, 1 जीरो और 2 1 3 जीरो, 1 जीरो ऊपर से भी काट दे रहे हैं यहीं। ठीक है, कट गया, और 2 जीरो ऊपर हैं, 1 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, कट गया। अब बचा क्या है, 5 8 7 9, यानी 5 बचा है, 8 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है। इसे गुणा करेंगे हम लोग। चलिए गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, 5 8 साथियों 40, हम लोग कहेंगे 40, और 40 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, यानी 280, और गुणे में क्या करेंगे, 9 करेंगे, 9 जीरो जीरो साथियों कितना होगा, गुणा कर रहे हैं, 9 जीरो जीरो, 9 8 72, 72 के 2 हासिल कितना, 7, और 9 दूनी 18, 18 7 हम लोगों को होता है कितना साथियों, 25, 25 तो कितना आ गया, 20, 2520 है ऑप्शन किसी में, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया, ए आ गया। बस साथियों, आज की ही लास्ट सवाल थी, हम लोग अच्छे से समझ लिए सारी सवालों को। चलिए साथियों, आशा करते हैं आप सब को सवाल बहुत किससे अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। इसको 2 बार वीडियो देखिएगा। इसमें एक दिक्कत वही हुई थी साथियों, क्या, ऑप्शन का मिस्टेक, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइप करने में साथियों। तो सवाल हम लोग जो सॉल्व करे हैं साथियों, बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है साथियों, आप लोग इसको देखिए। और हाँ साथियों, अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं साथियों, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF भी आप लोग ले लीजिएगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।